एवरीवन, प्लांट्स पेजिफिका के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आपका स्वागत है। आज 10 अक्टूबर है और आज हम अपने एक फ्रेंड के ऑर्चर्ड में आए हैं, चैतन्य गुप्ता जी। बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी है और उतने ही अच्छे एक प्रोग्रेसिव ग्रोअर भी है। पिछले 5-6 सालों से हम इनसे जुड़े हैं। तो इन्होंने अपने ऑर्चर्ड में एक नई तरह की इनोवेशन की है। इनोवेशन इन द सेंस कि वो चीज़ जो हम सोच नहीं सकते हैं। मल्टी क्रॉपिंग सब करना चाहते हैं अपने ऑर्चर्ड में, पर इन्होंने जो क्रॉप कॉम्बिनेशन बनाया है एप्पल के साथ, एक तो एप्पल के ऑर्चर्ड को इन्होंने रिजुविनेट कर दिया, लगभग 80-90% ऑर्चर्ड इनका रिजुविनेट कर दिया। जहां अभी लोग अपने पूरे बगीचों को काट के नई प्लांटेशन कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है कि पुराने ही ऑर्चर्ड को रिजुविनेट कर दिया है। उस पर टॉप ग्राफ्टिंग फ्रेमवर्क करके इन्होंने नई वैरायटी प्रॉपर सिलेक्ट की है अपने एलिवेशन के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से। और दूसरा इन्होंने क्या क्या किया है कि एक बड़े लेवल पे कहूँगा मैं, यहाँ लोकल फार्मर्स के लिए, शिमला डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स के लिए इन्होंने ब्लूबेरीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया है। और ब्लूबेरीज़ इन्होंने इस साल लगाई है। तो हम इनसे पूछेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, इन्होंने क्या किया है। तो आपका स्वागत है चैतन्य भाई हमारी वीडियो में। थैंक यू प्रशांत भाई। पहले तो वेलकम आप सबका यहाँ पे। फर्स्टली मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमारे प्लांट्स कैसे इसी साल के ग्राफ्ट होने के बाद कैसे चल रहे हैं। और मैक्सिमम हमने फेंटलेस गाला इसमें टॉप ग्राफ्ट किया है, ग्रेनी स्मिथ किया है एंड फ्यूजीज पे हम गए हैं। आपने यही वैरायटीज़ क्यों सिलेक्ट की, मतलब कि गालाज और फ्यूजीज और ग्रेनीज में? क्योंकि मुझे ये लग रहा है जिस हिसाब से अगर हम इंटरनेशनल मार्केट देखेंगे, चलो अभी तो हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं, ना ये ऑर्चर्ड पहुँचे या कुछ भी हम देखेंगे, बट इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर हमारे को आगे के लिए कम्पीट करना है तो हमारे को फ्यूजीज पे जाना ही पड़ेगा, गालाज पे जाना ही पड़ेगा, ग्रैनी स्मिथ पे जाना ही पड़ेगा। सेकेंडली आपका जो ये सारी वैरायटीज़ है ये आपका फंगल रेजिस्टेंट भी है। इसमें आपके पेस्टिसाइड्स और ये सब का यूज़ कम हो रहा है, कम यूज़ होगा। राइट। एंड आप देखेंगे अगर यहाँ पे दिखाएंगे तो आपकी ग्रोथ देख लीजिए। सेकेंडली हमारे को टॉप ग्राफ्ट के बाद थोड़ा सा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है प्लांट की, इसको पूरा पेस्ट करना पड़ेगा। सेकेंडली शूट्स बार बार रिमूव करने पड़ेंगे। एंड अगर आप इसमें बार बार आप कट मारेंगे जो आपकी पिछली आइज से अगर हो रही है तो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए ही बीमे तैयार है। आपको वेट नहीं करना है बर्ड्स के लिए, मतलब थर्ड आपके ईयर के बोलने लिए। का मतलब है कि आपने इस साल क्राफ्ट किया और नेक्स्ट ईयर से ये आपको प्रोडक्शन पे आना शुरू हो प्रोडक्शन जाएगा। पे आएगा और एक एक करेट सक्सेसफुली आई बिलीव कि मैं इनसे ले पाऊंगा। टॉप ग्राफ्ट करने के बाद भी मुझे ये नहीं है कि नेक्स्ट ईयर 2 साल के लिए मैं फ्री हूँ कि मेरे पास एप्पल नहीं होगा। तो आपने जो वैरायटी सिलेक्शन की है, जैसे ग्रेनी स्मिथ है, फ्यूजीज है और गालाज है, ये कैसे कैसे आपने मतलब एरिया वाइज किस हिसाब से आपने ये डिवाइड किया हुआ है? आप ज़्यादा किस हिसाब से गोल्डन में हमने इस बार ग्रेनी स्मिथ किया था, अभी हमने हाफ ऑर्चर्ड और करना है, हमें टॉप ग्राफ्ट करना है। हम पहले तो ये इस साल की जैसी बारिशें रही है हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ पे हमारा सनलाइट पेनिट्रेशन कम है, वहाँ पे हम ग्रेनी स्मिथ पे जाएंगे कि वहाँ फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल। राइट। तो हम उस पोर्शंस में ग्रेनी स्मिथ करेंगे, कुछ पोर्शंस में हम कि बाद में हमें दिक्कत भी ना आए तो फ्यूजीज को हम एक अलग ही प्लॉट बनाने की कोशिश करेंगे कि उस एरिया में हमारे ज़्यादा फ्यूजीज है, बीच में हमारे छोटे प्लांट्स हम गाला के डाल सकते हैं फॉर पॉलिनेशन। एंड कुछ पोर्शन में हमारा फिर गालाज ही रहेंगे कि हम फेंटलेस गाला पे जा रहे हैं। अगर पता होगा किसी को भी तो फेंटलेस गाला का साइज़, अच्छा, टेस्ट, बिल्कुल। तो मेनली हम गालाज में साइज़ के लिए रोते हैं, बट उसमें एक्चुअल हमारे यहाँ 7400 एलिवेशन के हिसाब से उसका सीडलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा बढ़िया पैदा है। हो रहा है, बिल्कुल। तो ये तो रही सेब की बात, आपने सेब का तो अच्छा किया। ये ब्लूबेरी का आपके माइंड में कहाँ से आया और आपने मतलब क्या क्या किया अभी तक? आप ये बताएं सबसे पहले कि ब्लूबेरी का आपका कैसे लग आपको ब्लूबेरी का आया माइंड में कि मेरे आपने माइंड में करना है? ऐसे आया, किसी भी हम अगर एग्जॉटिक फ्रूट की शॉप पे अगर आप कहीं चंडीगढ़ जा रहे हो या माल रोड में ही आप घूम रहे हो, आपको पैलेट दिखेगा और उसके दे विल बी चार्जिंग अराउंड 300, 125 ग्राम के 300 रुपये ले रहे होते हैं। तो और खाने के बाद भी इतना अच्छा फ्रूट लगता है तो मुझे लगा यार क्यों ना हम इसको करें, जब ये हमारे यहाँ भी हो सकती है। थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है। जब आपको प्लांट करना है आपको विद प्लांटिंग बैग, कोको पीट एंड एवरीथिंग लेबर को इंक्लूड करके आप ये 1300 तक इसका एक प्लांट बैठेगा। बट देखा जाए तो अभी ट्रायल पे ये हमारे थोड़ा सा प्लांट्स आ तो चुके थे, बट इस साल वेदर और सब कुछ देखते हुए हमारी फ्रूटिंग भी हुई थी इसमें। और अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड फ्लावरिंग हो रखी है और फ्रूट सेट का भी ये अभी भी ग्रोथ पे ही है।
चांसेस हैं। ब्रूस पे ही है ये अभी। और ये इसी साल के प्लांट्स हैं जो हमारे लगे हैं। तो इसमें आपको अगर मैं ब्लूबेरी के बारे में बताऊं, बेसिकली ये मुझे जो जितना नॉलेज है प्लांट्स की और इस सब की, ये एक गुलाब की तरह ही ग्रो करता है। ये बेसिकली एक गुलाब ही है। और आप इसमें देखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग मिट्टी में भी ट्रायल कर रहे हैं, अगर उनके पास सफिशिएंट लैंड है, वो प्लॉट बना सकते हैं, तो इसको मिट्टी में डाल सकते हैं वो लोग। तो आपने अभी तक इसमें जो आपने एक तो कितनी प्लांटेशन की है आपने यहाँ पे मैंने 400 प्लांट्स लगाए ट्रायल पे, और ट्रायल उसमें पे। कितनी वैरायटीज़ है और कौन कौन सी वैरायटीज़ है? इसमें 4 वैरायटीज़ पे मेरा ज़्यादा रहा है। आपका हमारे पास स्वीट हार्ट है, न्यू हैनोवर है, तलिस्मान है, एंड जी। ड्यूक है। 4 वैरायटीज़ है हमारे पास। एंड उसमें से अभी हम इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें अगर हमें और बड़े स्केल पे जाना है कि हम कौन सी 2 वैरायटीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, वो 1-2 साल में हमें पता लग जाएगा पता इसका। लग जाएगा। तो अभी आपने ये प्लांटेशन कब की है इस साल? मैंने इसकी प्लांटेशन अराउंड मई में हुई है। इसकी 20-25 मई के अराउंड तक हुई है हमारी प्लांटेशन। एंड तो कंपैरेटिवली अगर लेट भी लगे प्लांट्स, बट फिर भी हम इनको सरवाइव कराने में सक्सेसफुल रहे हैं। और ग्रोथ पे इनकी अच्छी ग्रोथ आ रही है, अगर आप देख सकते हैं तो मोर्टेलिटी ज़ीरो है। एक भी प्लांट मेरा मरा नहीं है अभी तक, थैंक्स टू प्रशांत भाई। इन्होंने प्लांटिंग मटेरियल बहुत बढ़िया दिया है। एंड अब नेक्स्टली इसमें हमें यही करना है कि हमें इसमें सीखते रहना है कि प्लांट कैसा, इसको ऑब्जर्व करना है 1-2 साल, ये कैसी फ्रूटिंग, कौन सी वैरायटी कैसी नई दे रही वैरायटीज़ है। है सारी, ड्यूक के अलावा सारी वैरायटीज़ यहाँ पे नहीं है। अच्छा, आप एक चीज़ मुझे बताइए कि जो ये प्लांटिंग मटेरियल आपको मिला, सबसे पहले तो आप इसके बारे में बताइए कि इसमें और जो यहाँ लोकल सेम रेट पे लोकल प्लांटिंग मटेरियल मिला है, ये इम्पोर्टेड था, इनमें क्या डिफरेंस था? डिफरेंस सेम रेट की बात भी नहीं। एक तो हमारे यहाँ पे वैरायटीज़ का बहुत इशू है। जो भी अभी यहाँ पे प्लांट्स दे रहे हैं, उनको हाई चिल वैरायटीज़ कहीं भी अवेलेबल नहीं थी हमारे पास। सबके पास, मैक्सिमम के पास नो चिल, लो चिल, मिड चिल एक आध वैरायटी उनके पास अवेलेबल होगी। तो हाई चिल के नाम पे किसी के पास कुछ भी नहीं था। और किसी से भी अगर प्लांट्स आप लेने जाओ, वो कहते हैं कोई नहीं लग जाएगा। अब ये अगर नॉर्मल फार्मर अगर देखेगा तो ऐसा नहीं होगा, उसको थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी अगर वो प्लांट लगा रहा है या कुछ भी कर रहा है। एंड सेकेंडली आपने जो ये बनाया सब कुछ, आपने सिर्फ मुझसे तो प्लांट लिए, आपने प्लांट लेने के बाद क्या क्या प्रैक्टिस रही? क्योंकि 400 प्लांट इतने बड़े ग्रो बैग में, मेरे ख्याल से तो 45 लीटर का ग्रो बैग है, इतने बड़े ग्रो बैग में आपने अगर इसको भरना है, आपने क्या क्या इसमें यूज़ किया और कितना कॉस्ट कर गया ये आपको पर बैग? पर बैग विद प्लांट एंड नहीं, सब प्लांट कुछ छोड़ के आप बताइए कि अगर ऐसे आपको लगे विद तो बैग आपको ये अराउंड 500 रुपीज़ कॉस्ट बैठेगा, करता है। एक्सक्लूडिंग द प्लांट जो आपको ये लगाना है। कुछ लोग मिट्टी भी मिक्स करते हैं, बट मैंने इसमें सिर्फ कोकोपीट एंड वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ किया है। तो आपका क्या रेशियो रहा इसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का, और ये इसमें परलाइट भी मिक्स किया है आपने हाँ जो? जी, इसका रेशियो हमारा सर अराउंड 65-35 आप या 70-30 कह सकते हैं। जो आपका कोकोपीट आप 65 डालिए और 35 आप वर्मी कंपोस्ट डालिए। और इसमें थोड़ा सा आपका परलाइट और वर्मी लाइट आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आप एक चीज़ बताइए, जैसे लोग कहते हैं, बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि वो इंटरेस्ट तो लेना चाहते हैं ब्लूबेरी में, पर कहते हैं कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, इसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। क्या ये बात सच है? नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। आपको जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, आपको बस इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ड्रिप यूज़ करनी ही पड़ेगी। हाँ, क्योंकि अगर वाटर आपका लविंग वो प्लांट है। एक इन्वेस्टमेंट है, ड्रिप आपको लगानी ही पड़ेगी। और एंड विदाउट ड्रिप आप इसको नहीं कर पाएंगे, इसकी केयर नहीं कर पाएंगे। आप मैनुअली अगर पानी देने जाएंगे, आप नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। एंड सेकेंडली आपका बस एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि हमारे को सीधे ही आपको भी 300-400 या 100 प्लांट्स पे जाना है। आप स्टार्ट 10 10-20 प्लांट से करिए। आप एक ट्रायल बिल्कुल। स्टार्ट कर सकते हैं, या 50 प्लांट से आप एक बार ट्रायल, इसको प्लांट को समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या करेक्टरिस्टिक्स है प्लांट के, ये कैसा करेक्टर शो कर रहा है अलग अलग टाइम पे। तो आप पहले इसको समझ लीजिए। अभी हमने भी इसमें ज़्यादा कुछ फ्रूटिंग नहीं ली है। मोस्ट प्रोबली नेक्स्ट ईयर आई गेट 400 प्लांट में से मैं 200 का टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 200 kgs आई गेट आउट ऑफ इट। अब बट वो है कि नेक्स्ट ईयर हमारे को इसको ऑब्जर्व करना है सबसे पहले। बिल्कुल। तो आप एक चीज़ और बताएं कि जैसे ये एप्पल के ऑर्चर्ड के बीच में आपने लगाया है, जितना हम देख पा रहे हैं चारों तरफ ना,
ये आइए apple- आपको आगे दिखाते हैं कि Apple- आप इसको 111 के बीच में हमारा मेनली आप- ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड को अप्रूव नहीं किया है। बिल्कुल। हमारा ज़्यादा हमारी प्लांटेशन 111 की ही है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं। हाँ जी। और हमने थोड़ा डिस्टेंसिंग पहले से दे रखी थी, तो आप इसको इसके बीच में भी लगा सकते हैं। तो आपको आपको लगा कुछ कि जैसे हम एप्पल में कोई स्प्रेज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसका कोई नहीं, इस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा कोई है? साइड इफेक्ट नहीं है। प्लांट पे कुछ फर्क पड़ रहा कोई है? साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके। अगर जो आप एप्पल पे स्प्रे कर रहे हैं, चाहे फॉलियर एप्लीकेशन पे फंगीसाइड दे रहे हो, चाहे न्यूट्रिशन, तो इन पे उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और एक और चीज़ बताएं आप कि आपको लगभग 6 महीने हो गए हैं इस पे काम करते हुए, ऑलमोस्ट एक सीज़न आपने निकाल दिया है, तो आपको लगा इसमें कुछ मेजर फंगल इन्फेक्शन आया आपके पास, कोई पेस्ट अटैक हुआ हो नहीं किसी तरह नहीं, का? इस पे जब हमारी क्रॉप भी आई थी ना, इस पे आपका बर्ड्स अटैक नहीं हुआ है। बट नेक्स्ट ईयर हमारे को वो देखना होगा कि बर्ड्स अटैक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड जहाँ तक रही आपकी इसकी बात, आपकी जो भी इन्फेक्शंस की, तो इसमें कोई भी मेजर इन्फेक्शंस हमारे को नहीं दिखे हैं। सिर्फ एक थ्रिफ्ट आते हैं, उसके लिए आप बहुत ही प्रिकॉशनरी कोई भी स्प्रे, कप्तान या कुछ भी, आप एक नॉर्मल फंगीसाइड वो अलग से कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड भी कर सकते हैं उसके लिए। और अच्छा, दूसरी ये चीज़ देखिए, हमने एक वैरायटी मंगवाई थी स्वीट हार्ट, तो आप देखिए उसमें इस बार दोबारा से सेकंड टाइम ब्लूम आ रहा है। तो ये एक ऐसी वैरायटी है जो साल में 2 बार आपको फ्रूट दे सकती है। इस बार तो क्योंकि प्लांट लेट लगा है, सेट भी हो रहा है हो इसका। भी रहा है, पर ये अभी प्रॉपर फ्रूट नहीं बनेगा। पर इसका ये है कि अभी तो ये प्लांट सारे आपके स्ट्रेस में है पहली साल मेरे हिसाब से, क्योंकि लेट लगे हैं। फिर उसके बाद क्लाइमेट भी कुछ साथ नहीं दिया, बहुत ज़्यादा बारिशें होती रही, तो वो भी एक रीज़न रहा है। तो नेक्स्ट ईयर ये साल में 2 क्रॉप्स देगा, एक आपका जून में, एक आपका सितंबर अक्टूबर हाँ, में। इस सितंबर पे में। जो मैंने स्टडी किया है यहाँ के हिसाब से, ये मई एंड या जून स्टार्टिंग में इसकी एक हार्वेस्ट हम करेंगे। सेकंड जो इसका होगा वो सितंबर एंड का आना चाहिए, 15 सितंबर से या सितंबर एंड के अराउंड होगी। तो अभी अगर देखें आप इन प्लांट्स को भी देखें, तो जब इन्होंने लिए थे ये 6-8 इंच 10 इंच के प्लांट्स थे, तो अभी इनके पास मिनिमम 1 फीट की, ये देखिए कम से कम इतनी ग्रोथ तो इनके पास आई है। कई प्लांट्स, कई वैरायटीज़ ऐसी भी है जिनमें बहुत ज़्यादा भी ग्रोथ आई है। स्वीट हार्ट के ही प्लांट्स है, और न्यू हैनोवर में बहुत अच्छी ग्रोथ आई आप है। वहाँ पे दिखा सकते हैं कुछ प्लांट्स को। बिल्कुल। और ये तो रही ब्लूबेरीज की बात। अब आप एक चीज़ बताएं, जो आपका ये जैसे ये मैट वाला आपने किया है, ये इसका क्या बेनिफिट लग रहा है आपको? इसका बेनिफिट मैंने ये किया है तो संजीव जी को देख के ही किया है वैसे तो। संजीव चौहान अपने हाँ जी। फूल वाले। तो उनका मेनली ये है कि आपको एक बार आप पहले जब लेआउट करें तो ड्रेंचेस खोद के रखें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आपका जो घास नहीं आ रहा है, तो आपके इन्फेक्शंस थोड़े कम हो रहे हैं प्लांट में कंपेरेटिवली। अच्छा, इन्फेक्शंस कम हो रहे हैं, आपका मॉइस्चर रिटेन भी हो रहा है, मॉइस्चर रिटेन हो रहा है। एंड जब आपका बहुत ओवर पानी आता है तो इसमें कलेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल, वो इसको अंदर नहीं छोड़ता है, वो इसको ऊपर से निकाल देता सॉइल है। एरोजन के लिए भी आपका ये बच रहा है। चलिए, ये तो एक नया कॉन्सेप्ट है, इस पे तो हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो अभी क्या प्लान है आपका? क्या लगता है आपको ब्लूबेरी का? आपका मतलब ये जो अभी आपका पिछले 4-6 महीने रहे हैं, ये मतलब आपका अगर कंपेयर करें हम इसको M9 के साथ या एप्पल के साथ या किसी और फ्रूट के साथ, तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या M9 की जैसी ही मतलब वो मेहनत करनी पड़ती है, स्मार्ट वर्क है, या फिर इसमें स्मार्ट वर्क है, comparatively कम है? इसमें स्मार्ट वर्क है। जैसे M9 में स्मार्ट वर्क है, वैसे ही इसमें है सर। इसमें कुछ नहीं, आपको एक बार थोड़ा इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको इसको हाई बस डेंसिटी प्लांटेशन की तरह ही है। मॉनिटर करना है, आपको बस देखना है। आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ लीजिए जो भी है। और फ्यूचर के लिए थोड़ी प्रॉमिसिंग क्रॉप लग रही है। जितनी हमारी एप्पल की नहीं बढ़ रहे, प्राइसेस नहीं बढ़ रहे इतने साल से आप देखते हैं, तो इसका बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है। अगर ये ट्रायल हमारा सक्सेसफुल होता है तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे। 2 वैरायटीज़ कोई भी सिलेक्ट करते हुए इसको थोड़ा बड़े स्केल पे, हमारे पास जितना ऑर्चर्ड है हम उसको फिर 2000 प्लांट 3000 प्लांट पे इसको कर सकते हैं तो सर। अभी तो हमारी वैरायटी सिलेक्शन भी इस तरह से रही है, यहाँ पे हमने जो 4 वैरायटीज़ के ट्रायल किए हैं, हमने 5 वैरायटीज़ इंपोर्ट करी थी, उसमें से 4 वैरायटी जो हमने ट्रायल किया है उनका हार्वेस्टिंग विंडो ही 2 महीने का है। अभी जो ये हमने नोटिस किया, ये स्वीट हार्ट में दोबारा से ब्लूमिंग हो रही है, तो वो हार्वेस्टिंग विंडो आपका 3 महीने तक जा रहा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए, हम अपने ऑर्चर्ड्स में इस तरह से इंगेज भी रह सकते हैं। अदर इनकम भी हमारी बढ़ रही है। और जो इनके पास, इनको जो लग रहा था कि इनके पास खाली स्पेस है,
इन्होंने वो भी यूटिलाइज़ किया है। तो आपका जो हार्ड वर्क है बेसिकली वो तो काबिले तारीफ़ है, आपने जिस तरह से किया है और एक साथ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना 400 प्लांट्स के लिए, ये इंस्पिरेशनल है हम सब के लिए। नहीं सर, चलो हमारे से बड़े बड़े भी बहुत फार्मर्स बैठे हैं, बस ये है कि एक बार ये ट्रायल सक्सेसफुल हो तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेट भी रहेगा बिल्कुल कि बिल्कुल हम जिस पे जा सकते हैं फ्यूचर पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एंड हार्ड वर्क की बात रहे तो ऑल थैंक्स टू माय केयर टेकर सर, कि हाँ आपको बिना डेफिनेटली इनके बिना बंदों तो के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब आपका ये कहना है कि आपका टोटल कॉस्ट 1300 के आसपास विद ड्रिप इंक्लूडिंग ड्रिप है या फिर? नहीं, एक्सक्लूडिंग ड्रिप है सर। अच्छा, मतलब आप ये मान के चलिए कि इसमें 14-1500 रुपए के आसपास आपका कॉस्ट करता है, पर ये आपका ग्रो बैग भी ग्रो बड़ा है। बैग हमने बढ़ा लिया है हाँ, कि हम HDP इसको ग्रो बैग है तो इसकी तो लाइफ भी 10-15 साल है, इतनी लाइफ नॉर्मल ग्रो ब्लूबेरी की बैग है। जो हमें और जगह हम देख के आए थे वो अराउंड, उसमें कोकोपीट एंड एवरीथिंग वाज कमिंग अराउंड 12 केजीज जो आपका प्लांटिंग ये अच्छा, जो मीडिया जा रहा प्रोवाइड कर है। रहे हैं दूसरे। और इसमें आपका 28 से 30 किलो आपका आ रहा है, तो हम इसके रूट जोन भी बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ा आपका सकते हैं बिल्कुल। बैग बड़ा है, हम इसके से क्रॉप भी ज़्यादा ले पाएंगे वन आने टाइम वाले फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। टाइम में। तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या सोच रहे हो आज से? जैसे ब्लूबेरी का अगर अच्छे से ग्रो करता है 4-5 साल बाद ये फुली मेच्योर हो जाएगा ये प्लांट, क्या सोचते हो आप कितना एक पर सर प्लांट हम पर आप प्लांट निकाल हम सकते हो? देखिए ऐसे वीडियोस के हिसाब से तो मैं बताऊंगा कि 3 लोग 5-5 केजी तक ले रहे हैं इससे हम्म। पर प्लांट, बट हमारा टारगेट ये ऑप्टिमिस्टिक रह के भी मैं ये सोच रहा हूँ कि हम 3 केजी तक भी पहुँचे, दैट विल बी अ गुड थिंग। हाँ डेफिनेटली 3 किलो तक भी पहुँचे और रिटेल प्राइस सॉरी होलसेल प्राइस अगर आपको 700 से 1000 के बीच भी मिले तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो आपके ऑर्चर्ड में जितने एप्पल के प्लांट्स हैं, एक प्लांट के चारों तरफ आपके 4-6 प्लांट तो लग ही रहे हैं इसके। तो उस हिसाब से देखिए तो 8-10 हज़ार की इनकम तो आपको सेकेंडली वैसे ही सर, अगर हम मिल रही इसका है प्रॉपर एडिशनल। चैनल बना देंगे, अगर हम होलसेल नहीं, हम इसको रिटेल सेगमेंट में भी अगर कर पाएँ, तो अगर आप 125 ग्राम का 300 रुपये पे कर रहे हो, अगर हम उसको 200 भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2000 रुपीज़ केजी हम उसको अचीव कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच आपका थैंक यू ऑर्चर्ड प्रशांत भाई। विजिट के लिए।